मेरे प्रिय मित्रों एवं हमारे देश के होनहार छात्रों, आपका फिर से एक बार इंडिया इन्फॉर्मेटिक्स एंड एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह चैनल आपके ज्ञान को इनरिच करने के लिए सदा से तत्पर रहा है। इसी सिलसिले में आज मैं हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कारक लेकर आया हूँ, जिसे इस प्रकार परिभाषित की जा सकती है। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। अब हम कारक के भेद देखेंगे। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक और उसके विभक्ति को देखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से यहाँ अलगाव का बोध होता है, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अहो। अब हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक जिससे किसी काम को करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, यहाँ कर्ता राम है, इसका चिन्ह ने है। मोहन ने खाना खाया, यहाँ कर्ता मोहन है, इसका चिन्ह ने है। श्याम ने किताब पढ़ा, यहाँ कर्ता श्याम है, इसका चिन्ह ने है। अब हम कर्म कारक देखेंगे। कर्म कारक क्रिया के काम को प्रकट करने वाला शब्द अथवा क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, मोहन ने श्याम को पत्र लिखा, यहाँ रावण और श्याम कर्म है, इसका चिन्ह को है। हम अब करण कारक देखेंगे। कर्ता जिस साधन या उपाय से काम करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने धनुष बाण से रावण को मारा, यहाँ रावण को मारने का काम धनुष बाण से हो रहा है, अतः धनुष बाण साधन है और यह करण कारक है। अगला हम संप्रदान कारक देखेंगे। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी ने श्याम के लिए कलम खरीदा, यहाँ पिताजी ने श्याम के लिए कुछ खरीदा है, अतः कर्ता पिताजी श्याम के लिए कोई काम कर रहे हैं, इसलिए यह संप्रदान कारक है। नेक्स्ट हम अब अपादान कारक देखेंगे। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से फल गिरा, यहाँ पेड़ से पत्ता और फल का अलगाव हो रहा है, अतः यह अपादान कारक है। नेक्स्ट हम संबंध कारक के बारे में जानेंगे। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह कपड़े की दुकान है, मोहन का घर बड़ा है, यहाँ दुकान से कपड़े की और घर से मोहन का संबंध स्थापित हो रहा है, अतः यह संबंध कारक है। अगला हम अधिकरण कारक देखेंगे। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार अर्थात स्थान, भाव या काल ज्ञात हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे डिब्बे में मिठाई रखी है, छत पर बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ मिठाई डिब्बे में तथा बच्चे छत पर होने का भाव है, अतः यह अधिकरण कारक है। 8वां संबोधन कारक के बारे में जानेंगे। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे बालको इधर आओ, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो। यहाँ हे बालको एवं अरे तुम लोग से किसी को संबोधन बुलाने का भाव व्यक्त हो रहा है, अतः यह संबोधन कारक है। यदि कंटेंट सार्थक एवं उपयोगी लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।